जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन आपको हमेशा सोच आगे बढ़ने की रखनी चाहिए। देखो दोस्त, जीवन में चाहे कितनी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन दोस्त आपको सोच हमेशा आगे बढ़ने की रखनी चाहिए। देखो दोस्त, हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम कैसे गुजरेंगे ये हमारे हाथ में है। देखो दोस्त, ईश्वर जब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम देता है तो उसका सबसे पहले सॉल्यूशन देता है आपको। दोस्तों, कोई भी अगर आपके लिए कोई भी मुसीबत अगर ईश्वर क्रिएट करता है, कोई भी परिस्थिति खतरनाक अगर आपके लिए क्रिएट करता है, तो उससे पहले उसका हल क्रिएट कर देता है, उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर देता है आपके लिए। दोस्त, ईश्वर का एक सिंपल सा एक नियम है दोस्त। जिस तरीके से एक टीचर, एक अध्यापक हमको शिक्षा देकर फिर हमारा इम्तिहान लेता है, सेम इसी तरीके से ईश्वर भी हमको शक्ति देकर उस सिचुएशन से लड़ने की सबसे पहले हमको शक्ति देता है, उस मुसीबत से लड़ने की सबसे पहले हमको वो शक्ति देता है। उसके बाद ईश्वर हमको मुसीबत देता है। ईश्वर कभी भी कहते नहीं है कि दोस्त, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई हल ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई हल ना हो। इसलिए दोस्त, टेंशन नहीं लेने का, प्रॉब्लम चाहे कोई भी आए आपके जीवन में, लेकिन दोस्त आपको सोच हमेशा आगे बढ़ने की रखनी चाहिए। देखो दोस्त, जिंदगी में इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम रोक नहीं सकते। प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करके प्रकृति को रोक नहीं सकते, प्राकृतिक को नहीं बदल सकते। देखो दोस्त, बरसात पड़े हम रोक नहीं सकते, ना पड़े तो हम पड़वा नहीं सकते। सर्दी अगर पड़े तो हम उसको रोक नहीं सकते, और ना पड़े तो पड़वा नहीं सकते। अगर गर्मी पड़े तो हम उसको रोक नहीं सकते, और ना पड़े तो हम उसको पड़वा नहीं सकते। देखो दोस्त, हम प्राकृतिक को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल के जिंदगी को बदल सकते हैं। जिंदगी बदलने का दोस्त सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी को ना बदला जाए, आप खुद को ही बदल लीजिए। तब दोस्त आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जिंदगी बदल जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया है कि हम सर्दी, गर्मी या बरसात को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्त, ज्यादा ठंड पड़े तो गर्म कपड़े पहनो, गर्म खाना खाओ, गर्म पानी पियो। अगर बरसात पड़े तो कहीं जाना है तो कार से जा सकते हो, छाता ले सकते हो, है ना। और अगर गर्मी पड़े तो एसी में बैठ सकते हो, है ना, एसी वाले रूम में बैठ सकते हो, पंखे की हवा में बैठ सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो, ठंडी चीजें खा सकते हो, ठंडे ठंडे कपड़े पहन सकते हो। लेकिन दोस्त, अपने जीवन में हमेशा याद रखना है कि दोस्त, कोई भी आपको अगर ईश्वर प्रॉब्लम देता है तो उसका सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देता है। सेम इसी तरीके से जैसे कि एक अध्यापक आपकी शिक्षा बाद में लेता है, पहले आपको शिक्षा दे देता है, परीक्षा आपसे बाद में लेता है। यही रूल दोस्त, सेम रूल ईश्वर का है कि वो आपको प्रॉब्लम बाद में देगा, पहले उसका आपको सॉल्यूशन सिखा देगा दोस्त, उससे लड़ने का आपको तरीका सिखा देगा। देखो दोस्त, ईश्वर से यह प्रार्थना मत करिए कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आए, क्योंकि दोस्त मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी। मुश्किलों से आपको बचना, जीवन में मुश्किलें नहीं आए दोस्त, ऐसा असंभव है। अगर ईश्वर से आपको कुछ मांगना चाहिए तो दोस्त ईश्वर से कहना चाहिए आपको कि मुश्किलें चाहे कितनी भी दे ईश्वर, लेकिन उनसे लड़ने की हमें शक्ति देना। क्योंकि मुश्किलों को बिल्कुल जिंदगी से गायब नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्त मुश्किलों का हल ढूंढ के उनसे लड़ा जा सकता है और उन पे विजय हासिल करी जा सकती है। इसलिए दोस्त, अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि कि कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हमेशा याद रखना।